हे गाइस, दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोग हमारे चैनल को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर 圣剑斩万难，洒热血少年郎，公子美名花。 एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लुओ शुई लू यांग से कहती है, लू यांग तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए हमारे घर। लू यांग पूछता है कि तभी लुओ शुई कहती है कि मैं और मेरी आंट किसी को नहीं बताएंगे तुम्हारी सच्चाई के बारे में, लेकिन ली जुई ही और बाकी सब जिनको तुम्हारी सच्चाई पता है वो तो बता सकते हैं। और जिन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी उन्हें पता चला कि तुम्हारे पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है और तुम जिंदे हो तो वो तुम्हारे पास दोबारा आएंगे और तुम इस वक्त ली जुई ही से कम्पीट नहीं कर सकते, तुम डेंजर में आ जाओगे। लुओ शुई कहती है तुम्हारे पास लुओ फैमिली के साथ रहना ही बेस्ट ऑप्शन है। तभी लू यांग कहता है कि तुम्हारी फैमिली में एक ब्लेड मास्टर पहले से ही है। तभी लू यांग अपने मन में सोचता है कि मेरी लेजेंडरी स्वॉर्ड को उनका लालच हो गया तो कहीं मैं एक शेर की गुफा में तो एंटर नहीं करने वाला। तभी लुओ शुई कहती है कि हमारे ब्लेड मास्टर बुरे नहीं हैं और वो 90 ईयर्स के हो चुके हैं और वो ज़्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे और यहाँ पे कोई होप नहीं है कि वो स्वॉर्ड गोल्ड रिलम तक पहुँचे। लुओ शुई कहती है कि हमारे पास खुद की लेजेंडरी स्वॉर्ड आइस फोर्स है, हमें तोशन स्वॉर्ड का लालच नहीं। लुओ शुई कहती है एक और पॉइंट, 30 ईयर्स में होने वाला टेस्ट टूर्नामेंट एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर स्वॉर्ड डोमेन के यंग टैलेंट्स आएंगे, तुम उनसे मिल पाओगे सभी हेवनली चिल्ड्रन से। और क्या तुम अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट से उनको कम्पीट करना चाहते हो? तभी लू यांग कहता है हाँ, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो लोग नॉर्थ डोमेन पहुँच चुके होते हैं लुयान फैमिली में। तभी लुओ शुयान कहती है कि 2 महीने के अंदर टेस्ट टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और कहती है कि तुम मियोन रेजिडेंट्स में रहोगे और मैं इसके बगल में टिंग जुई पवेलियन में रहूंगी, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे बुला लेना। तभी लू यांग लुओ शुई से कहता है थैंक यू मुझे यहाँ थोड़े समय के लिए रखने के लिए। लुओ शुई कहती है कि इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, तुम जितना चाहे उतना समय यहाँ रह सकते हो। तभी इमोटर लुओ युई कहती है कि हमारी फैमिली ने एक दावत रखी है टिंगजुई पवेलियन में, जब स्टार्ट होगा मैं तुम्हें किसी के द्वारा बुलवा लूंगी, लेकिन पहले तुम रेस्ट कर लो। फिर हम देखते हैं लू यांग रेस्ट कर रहा होता है। फिर कुछ देर बाद लुओ शुई लू यांग को बुलाने आती है दावत के लिए और वो दोनों दावत के लिए जाने लगते हैं। तब भी लुओ शुई कहती है कि हमने तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताया, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि तुम लू शोंगटन के बेटे हो। तभी लुओ शुई कहती है कि तुम्हारे वेलकम के लिए हमने छोटी सी दावत रखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन तुम बुरा मत मानना। तभी लू यांग कहता है कि तुमने मेरा अपने घर में वेलकम किया और मुझे खाने पीने के लिए दिया, मेरे लिए यही बहुत है और ये मैटर नहीं करता कि वहाँ दावत है या नहीं। तभी लुओ शुई कहती है कि जब सभी लोग आ जाएंगे तो मैं तुम्हें फैंग यांग बोलूँगी। तभी लू यांग कहता है ओके। फिर हम देखते हैं वो सभी दावत के लिए बैठ जाते हैं। तभी लुओ शुई के फादर लुओ शिंगयान और लुओ शुई की मदर लिन योन लू यांग का स्वागत करते हैं और कहते हैं फैंग यांग तुम खा सकते हो, और वो लोग खाना खाने लगते हैं। लू यांग लुओ शुई जब वहां से वापस जा रहे होते हैं तभी लुओ शुई की मदर कहती है एक बहुत ही अच्छा लड़का है, ये एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट की फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ये स्वॉर्ड किंग बना और ये हेवनली चाइल्ड की रैंक भी इसने हासिल की, वो भी अपने खुद के टैलेंट से। तभी लुओ शुई के फादर कहते हैं ये हमारा बेनिफिट है कि ये एक ब्लेड मास्टर फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ये ज़रूर हमारी वो फैमिली को ज्वाइन कर सकता है और ये एक ब्लेड मास्टर भी बन सकता है। एक ब्लेड मास्टर अपनी फैमिली को हजारों साल प्रोटेक्ट कर सकता है। तभी लुओ शुई की मदर लिन योन कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर ये हमारी फैमिली को ज्वाइन करेगा तो ये हमारे लिए अच्छा है और ये हमारी बेटी के लिए परफेक्ट मैच भी होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लुओ शुई लू यांग को 9 स्वॉर्ड ऑफ स्टार की एक बुक देती है जो कि एक मार्शल आर्ट्स टेक्निक की एक बुक होती है। लुओ शुई कहती है 9 स्वॉर्ड ऑफ स्टार नॉर्थ डोमेन में बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर तुम इस टेक्निक का यूज़ करोगे तो कोई भी नहीं जानना चाहेगा तुम्हारा बैकग्राउंड। तभी लू यांग कहता है ये वही चीज़ है जिसे मुझे ज़रूरत थी, थैंक यू लुओ शुई। तभी वो कहता है किताब के अंदर देखते हुए
इसके अंदर की स्वॉर्ड स्किल तो फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल से भी एडवांस है। तभी लुओ शुई कहती है ज़्यादातर लोग इस टेक्निक के बारे में जानते हैं पर लेकिन कुछ ही लोग इसमें मास्टर्ड है। लेकिन तुम एक स्वॉर्ड किंग बन चुके हो 20 एज के पहले ही, तो तुम इसमें मास्टर हासिल कर सकते हो और ये टेस्ट टूर्नामेंट में तुम्हारे लिए काफ़ी यूजेबल रहेगी। तभी लू यांग कहता है हाँ। लुओ शुई कहती है लू यांग अब मैं तुम्हारे पास ज़्यादा समय के लिए नहीं आ पाऊँगी आज के बाद, क्योंकि मैं अपनी स्किल्स को कल्टीवेट करने जा रही हूँ। मैं स्वॉर्ड इंटेंट रिलम तक पहुँचूँगी और अपना बेस्ट दूँगी। तभी लू यांग कहता है हाँ तुम कर सकती हो और तुम एक स्वॉर्ड किंग ज़रूर बन सकती हो। तभी लुओ शुई वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे प्रैक्टिस करनी है और लुओ शुई वहाँ से चली जाती है। लू यांग उसे जाते हुए देखकर सोचता है कि ये यहाँ रोज आती है और कल से ये यहाँ नहीं होगी, मुझे अंदर से खाली फील होगा। एक मंथ बीत जाता है। लू यांग अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी उसे एक ब्लू कलर की लाइट दिखाई देती है। लू यांग कहता है ज़रूर शुई हान एक स्वॉर्ड किंग बन गई है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है टिंगजुई पवेलियन का, जहाँ पर लू यांग अपने दादाजी के पास होती है। उसके दादाजी कहते हैं अब तुम एक स्वॉर्ड किंग बन गई हो, अब तुम सुप्रीम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकती हो जो कि हमारे पूर्वज ब्लेड मास्टर ने हमें दी थी। तभी लुओ शुई हान के दादाजी कहते हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे माइंड में ये सारे मार्शल आर्ट्स ट्रांसफ़र कर देता हूँ ताकि तुम फ्यूचर में इन सभी का अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तभी उसके दादाजी अपनी मैजिक से उसकी माइंड में वो सारी टेक्निक्स डाल देते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं कितने समय तक ज़िंदा रहूं। वो लुओ शुई को कहते हैं कि तुम हार्ड वर्क करो और जल्दी से स्वॉर्ड आर्ट रिलम तक पहुंचो। मेरे मरने से पहले तुम एक ब्लेड मास्टर बनो और लुओ फैमिली को प्रोटेक्ट करो। तभी लुओ शुई हान कहती हैं एल्डर आप बहुत लॉन्ग समय तक जिएंगे। लेकिन उसके ग्रैंडफादर एल्डर कहते हैं कि एक सबसे बड़ा ब्लेड मास्टर भी 1000 ईयर्स तक ही जी सकता है और वो कहते हैं कि लुओ फैमिली का फ्यूचर तुम पर डिपेंड करता है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आपसे जल्द ही मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।